अस्सलाम वालेकुम। आज उर्दू अदब के सबसे मोतबर मज़ाहिया फनकार, नक्काल और मेजबान कहलाए जाने वाले मोइन अख्तर का जन्मदिन है, जिन्हें गूगल ने भी डूडल के जरिए खिराजे तहसीन पेश किया है। 1960 की दहाई में कराची में रहने वाला ये धान पान और शरीर लड़का अमरीकी सदर जॉन एफ कैनेडी और एंथनी क्वीन की नकल उतार कर अपने दोस्त अहबाब को हैरान किया करता और उनसे दाद लिया करता था, और फिर जल्द ही 16 साल की उम्र में कमर्शियल थिएटर ज्वाइन करके अपने करियर का आगाज कर लिया। वो बचपन ही से अपने टीचर्स, करीबी अजीज़ अकारिब और दोस्तों के लबो लहजे की नकाली करके लोगों को हंसाया करते थे। कुदरत ने उन्हें टैलेंट अता किया था और वो मुसलसल मेहनत और रियासत के भी आदी थे। मिजाह का रंग उनके फन पर यूं सजा रहा जैसे खीर पर चांदी का वर्क। मोइन अख्तर के काम को देखें तो यूं लगता है कि वो कई जिंदगियां जिए। उन्होंने अपनी जिंदगी में बेशुमार काम किए। उनकी कामयाबियों की शरह वही है जो दुनियाई क्रिकेट में सर डॉन ब्रैडमैन और फिल्मी जहां में मार्लन और दिलीप कुमार की रही है। आगाज की बात करें तो मोइन अख्तर ने अपने करियर का आगाज छोटे छोटे प्राइवेट फंक्शंस में लोगों को हंसाने और नकाली से किया, लेकिन बाद में वो एक तवील अरसे तक मुल्क के सबसे महंगे और मसरूफ मेजबान बने रहे। मोइन अख्तर को शोबिस के हलकों में मोइन भाई कहा जाता था। उन्होंने टीवी, फिल्म, थिएटर और रेडियो के साथ साथ मुख्तलिफ तकारीब और फेस्टिवल्स की मेजबानी करने के रिकॉर्ड भी कायम किए। उनके मशहूर टीवी ड्रामास में रोजी, ई ट्रेन, स्टूडियो 2.5, स्टूडियो 3.25, स्टूडियो 4:20, शो टाइम, शोशा, यस सर नो सर, मोइन अख्तर शो, सचमुच, लूज टॉक, हाफ प्लेट, 50-50, मिर्जा और हमीदा, आखिरी घंटी, मकान नंबर 47, फैमिली 93, लाओ तो मेरा अमालनामा, हरियाले बने, हेलो हेलो, इंतजार फरमाइए, डॉलरमैन, बंदर रोड से कीमाड़ी और आंगन टेढ़ा समेत दीगर कई ड्रामास शामिल हैं। उनके मशहूर स्टेज ड्रामास में बाहर एक सर्वेंट, मुझे मोइन अख्तर से बचाओ, बुढ़ा घर पर है समेत कई दूसरे मशहूर ड्रामास शामिल हैं। माजी में अगर देखें तो एक ऐसा वाकया सामने आता है कि जिससे मोइन अख्तर का करियर फास्ट ट्रैक पर चल पड़ा था। 26 नवंबर 1964 को पीटीवी लॉन्च हुआ। थिएटर और रेडियो के फनकारों ने इस नए मीडियम को ज्वाइन कर लिया। खालिद अब्बास डार उस वक्त तक स्टैंड अप कॉमेडी में एक मुमताज नाम थे। ज़िया मोहिउद्दीन किसी तारीफ के मोहताज नहीं। ज़िया मोहिउद्दीन शो उन दिनों कराची से हो रहा था, जिसमें सीनियर मेहमानों के साथ जूनियर टैलेंट को भी अपने फन के इजहार का मौका दिया जाता था। इस शो में गजल गायिका फरीदा खानम के सामने खालिद अब्बास डार को लाहौर से दावत दी गई। ये 1967 की बात है। खालिद अब्बास डार कहते हैं कि 1967 में लाहौर में बानो कुदसिया का एक खेल कर रहा था, जिसकी वजह से कराची जाना मुश्किल था। ज़िया मोहिउद्दीन शो की टीम को मैंने ही मशवरा दिया कि आप कराची में एक जवान साल कॉमेडियन को मौका दें जो यकीनन शो के मेयार पर पूरा उतरेगा। खालिद अब्बास डार कहते हैं कि उन्होंने मोइन अख्तर को कराची में घांची पाड़ा में शादी की एक तकरीब में उस वक्त के मशहूर फनकारों की नकाली करते देखा था। मोइन अख्तर को ज़िया मोहिउद्दीन शो में अपने फन के इजहार का मौका मिला और यूं उन्हें एक ही रात में मुल्क में पहचाना जाने लगा। मोइन अख्तर इससे पहले 6 सितंबर टीवी प्रोग्राम के जरिए मुतारिफ हो चुके थे। ज़िया मोहिउद्दीन शो में तमाशाइयों के साथ फरीदा खानम और ज़िया मोहिउद्दीन भी हंसते रहे और उसी वक्त पेशगोई कर दी गई कि जवां साथ मज़ाह निगार मुस्तकबिल में अपना नाम पैदा करेगा। यौम दिफा और ज़िया मोहिउद्दीन शो से अपने करियर का आगाज करने वाले मोइन अख्तर पीटीवी की आंख का तारा बन गए। पीटीवी के कमर्शियल प्रोग्रामिंग की फर्स्ट चॉइस होने के साथ साथ उन्हें ऐसे फंक्शंस के लिए मेजबान मुंतखब किया जाता था जहां पाकिस्तान, ब्रदर इस्लामी और दीगर मुमालिक का मेजबान होता था। मोइन अख्तर ने उर्दन की शाह हुसैन, गैम्बिया के वजीर आजम दाउल जूजी समेत सदर जनरल याहिया खान, वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो, सदर जनरल ज़ियाउल हक, सदर गुलाम इसाक खान, वजीर आजम मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, वजीर आजम नवाज शरीफ, सदर जनरल परवेज मुशर्रफ और वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के एजाज में कराई गई तकारीब में मेजबानी के फराइज सर अंजाम दिए हैं। मोइन अख्तर एक ब्रांड बन चुके थे। उनका जादू पूरे जनूबी एशिया में चलता था। बड़े सगीर के सबसे मोहतरम अदाकार दिलीप कुमार भी उनके मदाहों में शामिल थे। हालांकि मोइन बजाता खुद दिलीप के बहुत अकीदतमंद थे और बचपन ही से उन्हें कॉपी किया करते थे, उनकी नकलें उतारा करते थे। एक मेगा शो जिसमें दिलीप कुमार और राजकुमार आमने सामने थे, उसके लिए बतौर खास मोइन अख्तर को कराची से मुंबई बुलाया गया। मोइन अख्तर का नाम दिलीप कुमार ने तजवीज किया था। राजकुमार ने भी अपना वोट मोइन अख्तर के हक में दिया था। दिलीप कुमार को मेहमान बनाने के लिए ये शर्त होती थी कि मेजबान मोइन अख्तर होना चाहिए। दिलीप कुमार मोइन अख्तर के बेतकल्लुफ दोस्त बन चुके थे। उनका मोइन अख्तर का मद्दाह होना उनके लिए किसी मुस्तनद अवार्ड से कम नहीं। दिलीप कुमार का ताल्लुक इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की दूसरी जनरेशन से था। उनके बाद बॉलीवुड की पहली, दूसरी और तीसरी जनरेशन, जिनमें राज कपूर, ऋषि कपूर और रणबीर कपूर शामिल रहे, सभी मोइन अख्तर के फैन रहे। शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान तीनों ने अपने मुख्तलिफ इंटरव्यूज में मोइन अख्तर को अपना फेवरेट करार दिया। आमिर खान ने चीन में एक पाकिस्तानी वक्त को बताया कि वो मोइन अख्तर के परिस्तार हैं। एक अरसे से इंडिया में दिखाए जाने वाला टीवी प्रोग्राम कपिल शर्मा शो दरअसल मोइन अख्तर का ही डिजाइन करता है। मोइन अख्तर इस फॉर्मेट के बानियों में शामिल हैं। बाद में उमर शरीफ ने इसे बामे उरूज बख्शा। खुद कपिल शर्मा का भी ये कहना है कि उन्होंने मोइन अख्तर, उमर शरीफ और अमानुल्लाह के कई स्टेज ड्रामास देखे हैं। इवन कपिल शर्मा ने ये भी कहा कि उन्होंने ये ड्रामे इतने गौर से देखे हैं कि उन्हें ये भी याद है कि ये कहाँ बात करते
करते थे और कहाँ सांस लेते थे। मोइन अख्तर और उमर शरीफ की बेसाख्तगी और रवानगी जबकि अमानुल्लाह की जुगत बेमिसाल है। मोइन अख्तर ने अपनी जिंदगी के आखिरी अरसे में अनवर मकसूद के साथ जो काम किया उसे म्यूजियम में रख देना चाहिए। कपिल शर्मा कहते हैं कि उनका टेलीफोन पर मोइन भाई से राब्ता रहता था। वो हमारे उस्तादों में से थे और मैंने अपनी जिंदगी में उनसे बहुत कुछ सीखा। मोइन अख्तर का जब भी नाम लिया जाए तो बुशरा अंसारी लाजमी जहन में आती है। बुशरा अंसारी अपने मरहूम साथी को याद करते हुए कहती है कि वो आला दर्जे का फनकार और इंसान था। कुदरत ने मोइन अख्तर को तख्लीक करके शायद सांचा तोड़ दिया होगा, इसलिए उन जैसा दूसरा कोई पैदा नहीं हो सकता। अपने साथियों की निस्बत मोइन अख्तर इंग्लिश में भी कॉमेडी किया करते थे, जिससे इनकी पोजीशन शुरू ही से VIP हो गई थी। मोइन जूनियर कैम्ब्रिज करने के बाद इंडिया से कराची आए थे। ये गलत है कि मोइन अख्तर कराची में पैदा हुए, बल्कि उनकी पैदाइश इंडियन रियासत उत्तर प्रदेश के शहर मुरादाबाद में हुई थी। उनका खानदान 1947 के बाद 60 की दहाई में कराची मुंतकिल हुआ। उनकी स्कूलिंग अच्छी थी, इस वजह से वो न सिर्फ इंग्लिश बोल सकते थे बल्कि उसमें कॉमेडी भी करते थे। उनकी खूबी ये थी कि वो अपने आप को बासी और पुराना नहीं होने देते थे। मजमूई तौर पर मोइन अख्तर होमवर्क करने के आदी थे। जिंदगी में उनका मुशाहिदा बहुत वसी था। उन्होंने इंडिया में आंख खोली जहाँ सैकड़ों ज़बानें बोली जाती थी। वहाँ से कराची आए तो इस शहर में भी कई कौमें आबाद हैं। मोइन अख्तर इंतहाई ज़हीन और मेहनती थे। कोई किरदार देखते तो उसे अपने आप में मुकम्मल जज्ब कर लेते। मुशाहिदे के साथ साथ उन्होंने मुताले की आदत भी अपना रखी थी। वो अंग्रेजी अदब, ड्रामा और मिजाक के अलावा और भी बहुत किताबें पढ़ते रहते थे। उन्हें 2 मरतबा हार्ट अटैक हुआ। ओपन हार्ट सर्जरी के बाद भी उन्होंने अपने मसरूफ मामूलाते जिंदगी न बदले और इस जहाने फानी से कूच कर गए। उनके बेटे मंसूर मोइन बताते हैं कि मादाम तसाउ म्यूजियम की तरफ से हमसे इजाजत तलब की गई कि मोइन अख्तर की फनी अज़मत के एतराफ में वो उनका मुजस्मा आवेजा करना चाहते हैं, लेकिन हमने इनकार कर दिया क्योंकि इस्लाम में मुजस्मा या बुत बनाना मना है। मादाम तसाउ म्यूजियम में मोइन अख्तर का मुजस्मा तो सजाया नहीं जा सका, लेकिन चाहने वालों के दिलों में उनकी तस्वीर आज भी बहुत वाज़ेह है और ये कभी भी धुंधली नहीं होगी।